नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फाइनेंशियल गुरु में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। दोस्तों, जैसा कि आज आपने देखा कि कार ट्रेड की लिस्टिंग हुई है और कार ट्रेड की लिस्टिंग हमें नेगेटिव होती हुई दिखी, तो इसी वजह से आईपीओ के जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम थे इनके अंदर हमें कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो इन सारे आईपीओस की भी लिस्टिंग क्या नेगेटिव होने वाली है, ये क्वेश्चन अभी सबसे ऊपर चल रहा है। तो इसमें मैं आपको कैम्प्लस सनमर, नुवोको विस्तास और अपोलो वैल्यू के अंदर क्या लिस्टिंग वाले दिन क्या संभावना बनती हुई दिख रही है, क्या ग्रे मार्केट के अंदर मतलब ट्रेंड चल रहा है और आईपीओ की मार्केट का जो करेक्शन है क्या वो ठीक होने वाला है, तो इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अंदर मैं आपको सारे आईपीओ का ग्रे मार्केट का अपडेट भी दूंगा और आपको कार ट्रेड के बारे में कुछ बताने वाला हूँ कि अब आपको क्या करना चाहिए कार ट्रेड आईपीओ के अंदर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करने की सोच सकते हैं। उसके अंदर आपको आईपीओ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत ही जल्दी मिलती रहती है। तो मैं हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करता हूँ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद आपको मतलब हर एक आईपीओ का जो भी इंपॉर्टेंट डाटा या इन्फॉर्मेशन है वो मैं वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। तो आपको मतलब फास्टली और स्विफ्टली सारे डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नुवोको विस्तास आईपीओ। नुवोको विस्तास आईपीओ को कोई रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिलता वो हमें देखने को नहीं मिल रहा था। जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें देखने को मिल रहा है वो है -2 रुपीज़, यानी कि 570 रुपीज़ का इसका प्राइस था, इशू प्राइस, और उसके ऊपर इसमें -2 रुपीज़ पे ये ट्रेड कर रहा है। और आपको एक और खास बात बता दूं कि ये जीएमपी ट्रेड जरूर हो रहा है, लेकिन इसके अंदर नुवोको विस्तास के अंदर हमें कोई भी बायर देखने को नहीं मिल रहा है जो इस आईपीओ के अंदर मतलब ट्रेडिंग करना चाहता हो या फिर वो इंटरेस्टेड हो इस आईपीओ को लिस्टिंग से पहले खरीदने के लिए। तो इस आईपीओ के अंदर मतलब कोई भी हमें बायर देखने को नहीं मिल रहा है। ये जीएमपी जरूर है, मतलब -2 रुपये, वो भी हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस आईपीओ इन द ग्रे मार्केट। तो आप ये मतलब देख के चौक मत जाना, क्योंकि आईपीओ मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बहुत ही खराब चल रहा है। आईपीओ मार्केट के अंदर भी करेक्शन आ चुका है। जैसे सेकेंडरी मार्केट के अंदर हमें मिड कैप्स के अंदर करेक्शन देखने को मिल रहा था, उसी तरफ से अब हमें आईपीओस के अंदर भी करेक्शन देखने को मिल रहा है। और पिछले लगभग 7 से 8 आईपीओस के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि लिस्टिंग वैसी नहीं हो रही जैसे हम मान के चल रहे थे। ये स्टार्टिंग हमें ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज से होती हुई दिखी थी। जैसे ग्लेनमार्क की लिस्टिंग हुई उसके बाद हमें ये आगे कंटिन्यू होती हुई दिखी। और देवयानी आईपीओ था, वो लेटेस्ट स्टॉक था, उसके अंदर भी हमें जितनी उम्मीद थी उतनी लिस्टिंग नहीं हुई और उसके बाद वो स्टॉक अभी तक भी नीचे ही गिर रहा है। और अगर हम बात करें आज की कार ट्रेड की, तो कार ट्रेड का आपने देख ही लिया होगा क्या हाल चल रहा है। कार ट्रेड का एक टाइम पे जब ये आईपीओ ओपन हुआ तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें देखने को मिल रहा था लगभग 50%, जो कि आप मान सकते हो फैबुलस ग्रे मार्केट प्रीमियम था। लेकिन उसके बाद आपने देखा ही है कि मतलब जैसे जैसे आईपीओ की लिस्टिंग डेट पास आती गई तो इसमें हमें देखने को मिला आज की ये नेगेटिव लिस्टिंग हुई -1%। और उसके अंदर भी सेलिंग बहुत ही कम कर पाई, क्योंकि जैसे ही आईपीओ ओपन हुआ तो उसके अंदर सेलिंग प्रेशर इतना हैवी आया कि मतलब फटाफट वो शेयर नीचे गिरता गया और उसने मतलब अपने लगभग 1400 एंड समथिंग का लो बनाया है शायद। तो उसके बाद उसमें कुछ रिकवरी आती हुई दिखी है हमें, उसके अंदर रिकवरी भी अच्छी खासी आई है। लेकिन जो हम सोच के चल रहे थे कि हमारे इस आईपीओ के अंदर गेन मिलेगा वो हमें देखने को नहीं मिला। तो ये रहा आपके सामने कार ट्रेड का चार्ट आज का। जैसा कि आपने देखा कि इसकी जो फर्स्ट कैंडल हमें बनी थी 5 मिनट्स की कैंडल है, उसी के अंदर इसमें नेगेटिविटी आपको आती हुई देखी थी, ह्यूज सेलिंग प्रेशर आया था और उसके बाद ये कंटिन्यू होता गया। उसके बाद स्टॉक ने जो सपोर्ट लिया है वो लिया है लगभग 1475 रुपीज़ के आसपास और उसके बाद यहाँ से हमें बाउंस बैक आता हुआ दिखा। और ये बाउंस बैक हमें मतलब इसने फिर से एक टॉप बनाया, ये बनाया था लगभग 1607 रुपीज़ का। अगर वहाँ पे किसी ने एग्जिट ले लिया तो वो मतलब अपने कॉस्ट के आसपास निकल चुका है। लेकिन जैसे ही ये स्टॉक यहाँ पे पहुंचा, इसने हाई बनाया, तो उसके बाद अगर हम देखें तो इसके अंदर फिर से ब्रेक डाउन होता हुआ दिखा और उसके बाद ये स्टॉक फिर से मतलब अपने करेक्शन मोड के अंदर चला गया और इसके अंदर अच्छा खासा करेक्शन वहाँ से आता हुआ दिख चुका है हमें। अभी जो इसकी करंट वैल्यू चल रही है वो है 1537। और अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये इस पॉइंट के ऊपर ये हमारी मतलब हाईएस्ट जो वैल्यू थी इसकी वो तो चली गई थी हमारे पास 1607 रुपीज़। यानी कि आप देख पाओगे कि इस पॉइंट से भी अच्छा खासा सेलिंग इसके अंदर आ चुका है। और यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि लगभग मतलब ये हर एक कैंडल में कुछ ना कुछ नीचे ही जाता दिख रहा है। तो यहाँ पर कोई हमें अभी तक सपोर्ट फॉर्मेशन होता हुआ नहीं दिख रहा है। कुछ हम मान सकते हैं तो वैसे तो इतना बड़ा कुछ चार्ट हमें देखने को मिल ही नहीं रहा है, लेकिन अगर हम फिर भी देखें तो इस लाइन के आसपास अगर आप फोकस करोगे तो यहाँ पे ये मतलब कुछ ना कुछ सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि ये बाउंस बैक होने के बाद इसने यहाँ पे थोड़ा कुछ फॉलो अप रैली दी थी और उसके बाद ही इसमें ब्रेकआउट आया था। तो हम मान सकते हैं यहाँ से कुछ ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन ये चार्ट मतलब इतना छोटा है, इसके अंदर हम चार्ट को देख के कुछ भी नहीं कॉल ले सकते।
तो इसके अंदर सीधी बात यह है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो आप रुक सकते हैं, और अगर आपका शॉर्ट टर्म विजन है तो अगर आपका कॉस्ट के कुछ ये आसपास आता हुआ दिखे हमें लगभग मतलब आपको ये हो कि आपने एक इंट्राडे ट्रेडिंग की थी उसके अंदर आपको लॉस हो गया, अगर वैसा आप मान के चल रहे हो तो आप इसके अंदर मतलब सेल कर सकते हो इसको। नहीं तो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है ज़्यादा, मतलब आप कम से कम भी इसमें मान के चलिए आपको अगर 3-4 महीने का व्यू है तो आप इसको रख सकते हो, क्योंकि आप देख पाओगे कि एचएनआई ने इस आईपीओ में यहीं पे एग्जिट ले लिया था और उसके बाद ये रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ही कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करते हुए दिख रहे हैं। और अगर इसमें और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर की बात करूं तो वो हमें आता हुआ दिखेगा 30 डेज़ के बाद, क्योंकि 30 डेज़ का एक लॉक इन पीरियड होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। तो जैसे ही वो मतलब 30 डेज हो जाएंगे तो उसके बाद अगर वो मतलब उनकी जो होल्डिंग है अगर उसको सेल नहीं करेंगे तो इस आईपीओ के अंदर हमें अच्छा खासा मतलब आगे अब ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बात करें कंपनी की तो कंपनी अभी भी मुझे अच्छी खासी मतलब बढ़िया कंपनी लग रही है। जिस प्राइस पे लिस्ट हो गई वो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर यही मार्केट के सेंटीमेंट्स हमें अच्छे देखने को मिलते, मार्केट में करेक्शंस नहीं आया होता तो ये आईपीओ भी हमें 50% ऊपर देखने को मिल सकता था। लेकिन अभी आपको ये लिस्टिंग प्राइस के नीचे मिल रहा है तो आप इस आईपीओ को मतलब अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, और आप इसको लॉन्ग टर्म विजन से ही लेना। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें मैं छोटा मोटा कोई ट्रेड करूंगा 1-2 दिन के लिए तो उसमें आपको गेन इतना देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए अगर आपका टारगेट है तो आप इस आईपीओ में अच्छा खासा गेन बना सकते हो। लेकिन आपको वही बात है मतलब लॉन्ग टर्म टाइम देना पड़ेगा इस आईपीओ को, टाइम दोगे तो आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा इस आईपीओ से। तो अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए लगाया था और आपके पास मतलब वो फंड आपको निकालना है तो आप इसको सेल कर सकते हो, मतलब कुछ आपका कॉस्ट का आसपास चला जाए तो। नहीं तो आप इसको होल्ड कर सकते हो कुछ दिनों के लिए, उसके बाद आपको ये लिस्टिंग प्राइस से ऊपर भी जाता हुआ दिखेगा और इसमें अच्छा खासा आपको गेन भी देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कैंप्लस सनमार्क आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की तो इसके अंदर हमें कोई बदलाव नहीं आता हुआ दिख रहा। कल इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो था 25 रुपीज़, आज भी वो 25 रुपीज़ के आसपास ही चल रहा है। और इसके अंदर भी हमें जो परसेंटेज वाइज गेन है वो 4.6 देखने को मिल रहा है। इसका जो इशू प्राइस है वो है 541। लेकिन इसके अंदर भी आपको एक ही बात देखने को मिलेगी कि ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है सेलर्स का है, इसके अंदर बायर्स कोई भी नहीं है। आज हमारे पूरी मार्केट के अंदर कोई बायर नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि कोई भी एचएनआई हो या फिर जो भी ग्रे मार्केट के अंदर ट्रेड करता है वो किसी भी आईपीओ में ट्रेड लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। वो किसी भी आईपीओ चाहे वो कैंप्लस सनमर हो, एप्टस वैल्यू हो या नुवोको हो, किसी में इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि जो भी ये मतलब ग्रे मार्केट ट्रेडर्स थे इनके साथ अभी 2-3 आईपीओ जो ये पिछले 7-8 आईपीओ है इनमें अच्छा खासा मतलब उनको लॉस हो चुका है, तो इसी वजह से वो अभी किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो अगर आप इसको लिस्टिंग वाले दिन की बात बताऊं तो आपको अगर मार्केट हमारी जो निफ्टी है उसमें जो करेक्शन आ रहा है, या फिर निफ्टी को छोड़ो आप जो ब्रॉडर मार्केट में करेक्शन आ रहा है, मिड कैप्स में जो करेक्शन आ रहा है, अगर वो कंटिन्यू रहता है इसकी लिस्टिंग वाले दिन तो हमें इस आईपीओ में नेगेटिव लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। कोई मतलब रोक ही नहीं सकता अगर ये करेक्शन नहीं रुका तो इस आईपीओ में नेगेटिव लिस्टिंग होने को। लेकिन वही बात है कि अगर मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत भी सुधार हमें आता हुआ दिखा, मतलब कुछ अगर हमारी निफ्टी भी पॉजिटिव बंद हो जाए, डाउ फ्यूचर्स हो उसके अंदर भी मतलब इंप्रूवमेंट आ जाए लिस्टिंग वाले दिन, तो अगर उस दिन की हम बात करें तो इस आईपीओ में हमें अच्छा खासा गेन देखने को मिल सकता है। अच्छा खासा इन दी करंट सिनेरियो मेरे हिसाब से वही है कि हमारा कैपिटल प्रोटेक्ट रहे। हमें मतलब ये तो तूफानी रिटर्न तो इसमें कभी मिलने ही नहीं थे, मैंने आपको इसमें अवॉइड की सलाह दी थी। लेकिन अगर हमारा कैपिटल भी इस आईपीओ के अंदर प्रोटेक्ट हो जाए तो वो भी एक बहुत ही बड़ी बात होगी। उसके लिए भी मार्केट को इसका साथ देना होगा, तो तभी हमारा कैपिटल प्रोटेक्ट हो सकता है। एप्टस वैल्यू का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो है 10 रुपीज़। इसके अंदर भी ओनली सेलर से, कोई बायर नहीं है। किसी भी आईपीओ के अंदर आप ले लो, कोई बायर नहीं है, कोई ट्रेड नहीं करना चाहता। इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 10 रुपीज़ है, परसेंटेज वाइज 2.83। लेकिन हम इस आईपीओ के अंदर मतलब कुछ ये मान के चल सकते हैं कि इस आईपीओ में हमारे जो क्यूआईबीज और एचएनआईज है उन्होंने रिस्पॉन्स ठीक दे रखा है। और आईपीओज में यानी कि एप्टस वैल्यू में, नुवोको में और जो है कैम्प्लास्ट है, इसके अंदर जो ये हमारे मतलब तीनों आईपीओ में सबसे बढ़िया जो आईपीओ वो है एप्टस वैल्यू आईपीओ। इसका जो मेन रीजन है क्यूआईबीज ने इस आईपीओ में बहुत ही ज़्यादा सब्सक्रिप्शन किया है, एचएनआईज ने भी अच्छा रिस्पांस दिया है, रिटेल की तरफ से भी 2% के आसपास, 2 टाइम्स के आसपास इसमें सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा था। लेकिन अब ये चीज़ें इतने मायने नहीं रखती क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट्स पूरी तरह से बिगड़ चुका है। तो अगर इसकी लिस्टिंग वाले दिन मार्केट का मतलब बढ़िया माहौल रहा तो इस आईपीओ में हमें कुछ गेन देखने को मिल सकता है। क्या पता ये अंडरडॉग निकल जाए और इन सारे आईपीओ से अच्छा खासा मतलब आपको प्रॉफिट दे जाए। नहीं तो ये जो कंपनी है ये कंपनी ठीक है, आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए सोच के मतलब अगर आपको अलॉटमेंट हुई तो आप रख सकते हो। लेकिन मतलब सबसे मेन जो फोकस है वो ग्रे मार्केट को छोड़ दीजिए आप, क्योंकि ग्रे मार्केट में कोई ट्रेड नहीं हो रहा है।
जो सबसे मेन बात है, अगर मार्केट के अंदर रिकवरी आ गई तो इन आईपीओज के अंदर आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा या आपका कैपिटल प्रोटेक्ट हो जाएगा। नहीं तो अगर मार्केट की सेम कंडीशन रही तो ये तीनों ही आईपीओज आपको नेगेटिव लिस्टिंग होते हुए दिखेंगे और इसमें आपको कोई गेन नहीं होने वाला। आपको मतलब पैसे आपके लगने वाले हैं और आपको मतलब ये जो बहुत दिनों से आईपीओ का जो हाइप चल रही थी, जिसके अंदर मतलब हर एक आईपीओ में हमें अच्छा खासा गेन मिल रहा था, कोई सा आईपीओ आ जाए उसी के अंदर ग्रे मार्केट प्रीमियम 50% 60% प्रॉफिट उसकी लिस्टिंग हुआ होती है, वो है 105% 100%। तो अब वो टाइम जा चुका है, हमें अभी वो देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये जो मार्केट का सेंटीमेंट है ये बिगड़ चुका है, करेक्शन आ चुका है। ये करेक्शन कितने दिन चलेगा हम नहीं बता सकते, लेकिन वही बात है, अगर कोई भी आईपीओ जो नेक्स्ट आने वाला है वो आईपीओ अगर फेयरली वैल्यूड है तो उस आईपीओ को रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा और उसका हमें अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट भी देखने को मिल जाएगा उसमें लिस्टिंग डे वाले दिन भी। जैसे कि एक आईपीओ आने वाला है 25 को एमी ऑर्गेनिक्स का, तो उस आईपीओ के भी हमें देखनी है प्राइसिंग कैसी आएगी। अगर उसकी प्राइसिंग अच्छी आ जाती है तो उस आईपीओ के अंदर भी हम मतलब आपको सलाह देंगे कि आपको क्या करना है। लेकिन अगर वही बात है, जैसे कि इन आईपीओ में इनकी जो प्राइसिंग थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसी वजह से इनका मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम भी कुछ कम होता गया और मार्केट में इनका मतलब एक वो जो धारणा होती है कि ये नेगेटिविटी की धारणा इनके प्रति फैल गई। इसी वजह से इनमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन भी हमें कम आता हुआ दिखा। और रिटेल आप तो मार्केट के अंदर करेक्शन है तो आप मान सकते हो कि हर एक आईपीओ के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। अगर कार ट्रेड की बात करें तो कार ट्रेड इन सारे आईपीओ में बेस्ट आईपीओ था, लेकिन अगर वही डिस्काउंट में लिस्ट हो चुका है तो ये तो क्या है उसके सामने, ये भी डिस्काउंट में लिस्ट हो सकते हैं, पूरी संभावना है, क्योंकि कार ट्रेड वॉज द बेस्ट कंपनी अमॉन्ग दिस ऑल। तो अगर मार्केट सेंटीमेंट्स नहीं सुधरे तो हमारे लिए मतलब खतरे की घंटी है आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए कि हमें लॉस का सामना करना पड़ सकता है। थैंक यू फ्रेंड, दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।